नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट in air to the speed of light in medium is called refractive index, is called रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखिए आज का जो टॉपिक है वो फर्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। म्यू विल बी इक्वल होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, तो सी से रिप्रेजेंट करते हैं वी, तो म्यू इक्वल क्या हो जाएगा सी अपॉन वी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू टाइप्स का होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने तरह के? दो तरह के होते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और सेकंड नंबर होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नंबर वन होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और सेकंड नंबर होता है रिलेटिव। जब हम लाइट के स्पीड का जो कंपेयर है एयर विथ रिस्पेक्ट टू एनी मीडियम करते हैं तो इसको हम बोलते हैं रिलेटिव, और जब वन मीडियम टू अनदर मीडियम करते हैं तो उसको बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फिर से एक बार समझिए कि हमारा जो टॉपिक है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम is known as the relative refractive index। और जब इसको बोला जाए कि the ratio of speed of light in air to the another medium is known as the absolute refractive index। तो इस तरह से हमने बता दिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला क्या होता है, म्यू विल बी इक्वल सी अपॉन वी, और जब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे तब हो जाएगा v1 अपॉन v2, यानी द स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट टू अनदर मीडियम। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है लेंस। तो लेंस क्या होता है? अब देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आप पढ़ रहे हैं लेंस। तो लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड by two refracting surface is known as the lens। लेंस क्या होता है? एक ट्रांसपेरेंट मीडियम। जैसे आप देखिए इसमें जो है ये क्या है, एक लेंस है, ये लेंस है, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। इसमें हम एक साइड से जैसे आप देखते हैं तो दूसरे साइड तक दिखाई देता, मतलब लाइट इंटर कर जाती है। और इसमें क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन यही होता है कि व्हेन लाइट इंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो आप देखिए कि इधर से लाइट उधर इंटर कर जाती है। तो इस प्रोसेस को, इस फिनोमेना जो होता है उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और ये लेंस है। लेंस इज ट्रांसपेरेंट मीडियम इज बाउंडेड बाय टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस। लेंस में क्या होता है? टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है। अब ये लेंस देयर आर टू टाइप्स। नंबर फर्स्ट होता है कॉन्वेक्स लेंस और सेकेंड नंबर होता है कॉनकेव लेंस। देखिए कॉन्वेक्स लेंस जब होता है तो इसको इस तरह से बनाया जाता है। ये हो गया आपका कॉन्वेक्स लेंस। और कॉनकेव लेंस होता है, ये कॉनकेव लेंस होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए बीच का जो पोर्शन है, मिडिल पोर्शन जो है वो थिक है और कॉर्नर का पोर्शन क्या है? थिन है। ये थिन सरफेस है और मिडिल क्या है? थिक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स लेंस। और यहाँ पर आप देखिए ये मिडिल पोर्शन जो है वो थिन है और कॉर्नर का जो पोर्शन है वो क्या है? थिक है। तो उसको हम बोलेंगे
कॉनकेव लेंस। तो अब देखिए लेंस देयर आर टू टाइप्स, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, ये इस तरह का लेंस हो जो बीच में क्या होता है, मिडिल पोर्शन क्या होता है, थिक होता है, और कॉर्नर का पॉइंट क्या होता है, थिन होता है, तो उसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स लेंस। और कॉनकेव लेंस कहते हैं कि जिसमें मिडिल का जो पोर्शन होता है वो थिन होता है और कॉर्नर का जो पोर्शन होता है वो थिक होता है। इस तरह से हम पहचान करते हैं, इसको बोलेंगे कॉनकेव लेंस। तो ये कंफर्म हो गया कि लेंस कितने टाइप होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। अब लेंस में जैसे मान लीजिए कि ये लेंस है, अब इसमें दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, ये फर्स्ट नंबर हो गया और इधर का सेकेंड नंबर। तो यहाँ पर C1 सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसको हम बोल देते हैं C2 सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसी तरह इसमें प्रिंसिपल ऑफ फोकस भी दो तरह के होंगे, F1 और क्या होगा F2। और जो मिडिल पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, और इस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोला जाता है, इस लाइन को, यानी द लाइन ज्वाइनिंग C1 and C2 is known as the principal axis. F1 is known as the first principal focus. First principal focus. C1 सेंटर ऑफ कर्वेचर, C1 क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। O ऑप्टिकल सेंटर, O होगा ऑप्टिकल सेंटर। The distance between optical center and principal focus is known as the focal length. इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको हम क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। इसी तरह से the distance between optical center and second principal focus is known as the second principal focal length. तो इस तरह से फर्स्ट फोकल लेंथ एंड सेकेंड फोकल लेंथ। कुल मिला के ये बता रहे हैं आपको, मेन टॉपिक है कि लेंस जो है, लेंस क्या होता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है। इसमें लेंस देयर आर टू टाइप्स, कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। दोनों की पहचान क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये मैंने बता दिया। इसके बाद इनमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो C1 एंड C2 क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस। द लाइन ज्वाइनिंग C1 एंड C2 इज नोन एज द प्रिंसिपल एक्सिस। F1 फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, F2 सेकंड प्रिंसिपल फोकस, O इज द ऑप्टिकल सेंटर। वो क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर होता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इमेज फॉर्मेशन, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। तो रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन उसी तरह से होता है जैसे मिरर में था कि 3 रूल्स होते हैं इसमें इमेज फॉर्मेशन में। देखिए ये सभी उसी तरह से पढ़ेंगे जैसे आप उसमें पढ़ रहे थे मिरर में। तो देखिए अगला टॉपिक है आपका रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। तो इसके क्या क्या रूल्स होते हैं। नंबर फर्स्ट लॉ होता है कि सपोज किया कोई लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं और इसमें F1 F2 प्रिंसिपल फोकस है, तो लाइट रेज इंटर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेस थ्रू द फोकस। दिस इज द फर्स्ट लॉ। इसका नोट्स हम आपके पास भेज देंगे, तो वहां से नोट्स बना लेंगे आप। फिर से देखिए रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन में लाइट जो होती है अगर पैरेलल इंसिडेंट होती है तो ये कंफर्म है कि आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेस थ्रू द फोकस। सेकेंड नंबर है कि लाइट पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर ट्रेवल्स विदाउट डेविएशन। अगर ऑप्टिकल सेंटर से लाइट पास होती है तो उसमें कोई डेविएशन नहीं होगा, सीधा क्या होगी, पास हो जाती है। और थर्ड नंबर होता है कि सपोज किया कि F1 फर्स्ट फोकस है, लाइट रेज कमिंग फ्रॉम F1, कहां से आ रही है, F1 से, आफ्टर रिफ्रैक्शन बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो ये 3 लॉ है, 3 में से फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ, एनी 2 लॉ का यूज करके हम इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। फिर से एक बार देखिए, फर्स्ट लॉ क्या है, अ रेज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट ऑन द लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेस थ्रू द फोकस। हम आपसे बता रहे हैं कि इमेज का फॉर्मेशन किस तरह से हो सकता है लेंस से, तो उसके लिए लॉ जरूरी है।
वो कौन कौन से लॉ है? फर्स्ट है लाइट अगर पैरेलल इंसिडेंट होती तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द फोकस। सेकंड, ऑप्टिकल सेंटर से इंसिडेंट होती है तो कोई डिविएशन नहीं होता है, डायरेक्ट पास होती है। थर्ड है लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस इंसिडेंट ऑन द लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो इस तरह से मैंने लॉ बता दिया कि हम इनमें से यूज करके इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका आएगा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। इमेज फॉर्मेशन, तो इमेज फॉर्मेशन में देखिए इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो इसका फर्स्ट केस है कि यहां से बता रहे हैं फर्स्ट केस, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां पर है? इंफिनिटी पर है। तो इस केस में जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो फोकस पर होगा। इस तरह से इमेज का जो फॉर्मेशन हो जाएगा वो फोकस पर होगा। देखिए किस तरह से कि रेज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेस थ्रू द फोकस देन इमेज फॉर्म फोकस। तो इमेज का फॉर्मेशन कहां पर हो गया? फोकस पर। अब फोकस पर होता है, कॉन्वेक्स लेंस है इसलिए रियल इमेज का फॉर्मेशन होता है। उसकी साइज भी पॉइंट साइज की है और रियल है तो इसलिए वो इन्वर्टेड होती है। सेकेंड नंबर है कि व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन F1 एंड 2F1, अगर ये कंडीशन होती है तो उस केस में देखिए सपोज कि ये F1 हो गया और इधर क्या है 2F1, यहां पर ऑब्जेक्ट है तो फर्स्ट रेज पैरेलल इंसिडेंट होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस, एंड अदर रेज सेंटर ऑप्टिकल सेंटर से। तो इस तरह से ये इंटरसेक्ट करते हैं 2F2 बियॉन्ड 2F2, A डैश B डैश F2। ए भी क्या है? ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ये कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है, बता चुके हैं आपको। और इधर क्या फॉर्मेशन हो गया? इमेज का फॉर्मेशन हो गया। तो इस तरह से आप देखिए कि इसमें ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन 2F1 एंड F1 देन इमेज फॉर्म बियॉन्ड 2F2, 2F2 के पीछे साइड बैक साइड में इमेज का फॉर्मेशन है। लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से क्या है? बिगर है, लार्जर है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन होता है। इस तरह हमने दो केस इसमें बता दिए और उसके बाद नेक्स्ट केस इसमें देखिए तो थर्ड नंबर होगा, उसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।